वेलकम बैक टू एनकेएस क्लासेस। गाइस, आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 नोइंग अवर नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. So यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, the distance between the school and the house of a student house is 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो ये गर्ल है, ठीक है, बेसिकली शी लिखा है तो वो लड़की ही होगी। तो वो गर्ल क्या करती है, अपने घर से स्कूल जाती है, ठीक है। तो जब वो स्कूल जाएगी अपने घर से तो उसको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये उसका है हाउस, ठीक है, और ये है उसका स्कूल। तो अब पहले वो क्या करती है, अपने हाउस से स्कूल जाती है, ठीक है। तो हाउस से स्कूल जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो पहले वो यहाँ से यहाँ गई, अब वो स्कूल से वापस घर भी तो आएगी ना, तो उसको वापस आते टाइम भी तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मीन्स आते टाइम ही 1 किलोमीटर 875 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करती है, वो पहले स्कूल जाती है फिर वापस घर आती है। एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, बोथ मतलब दोनों साइड है ना, तो उसको जाना और आना दोनों साइड करना पड़ता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि पहले तो हमें बताओ एक दिन का कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती होगी वो टोटल। बेसिकली ये पूछ रहे हैं 6 दिन में वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती होगी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे कि एक दिन में वो टोटल कितना चलती है, ठीक है। जब एक दिन का आ जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, 6 दिन में टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो पहले हम एक दिन का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 6 दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो पहले तो हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। इधर सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। चलो बताओ एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये देखो, ये जाने का डिस्टेंस, ये आने का डिस्टेंस, तो एक दिन में इतना डिस्टेंस हो जाएगा ना उसका, तो हमें 2 बार इसको प्लस करना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे यूनिट अलग अलग हैं, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो चलो मैं आज आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ कि अगर किलोमीटर और मीटर में दिया हो तो पूरा का पूरा मीटर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो 1 किलोमीटर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, अगर लिखना चाहें कि हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कभी भी ऐसी वैल्यू लिखी हो ना तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1.875 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो ये मीटर से हट के किलोमीटर में आ गई, बस यहाँ पे पॉइंट लग गया। जैसे मान लीजिए मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 12 किलोमीटर 900 मीटर अगर लिखा होता, तो हम इसको अगर हमें सिर्फ किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.900 किलोमीटर, ठीक है। कोई भी वैल्यू लिखी हो तो उसको हम इस तरीके से एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये किलोमीटर मीटर से हट करके ये सीधा हम किलोमीटर में लिख देंगे, बस यहाँ पे पॉइंट लगा देना पड़ेगा, ठीक है, और मीटर की जगह किलोमीटर लिख देना। क्लियर है। तो ये किलोमीटर मीटर में था तो इसको हमने सिर्फ एक ही यूनिट में कवर कर दिया, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1.875, ठीक है। और देखो ये तो जाने का हो गया और फिर आने का भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे हम क्या, 1.875, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, 5 + 5 10, 7 + 7 14, 14 + 1 क्या हो जाएगा 15, तो 1 इधर 5 इधर, 8 + 8 16, 16 + 1 17, तो 1 इधर 7 इधर, पॉइंट का पॉइंट, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस, ये देखो ये सब किलोमीटर में चल रहा है,
तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस वो एक दिन में कवर करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये है। अब नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज क्या करेंगे, एक दिन में इतना चलती है तो 6 दिन में कितना चलेगी। याद करिए हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, जब एक क्वांटिटी दी हो और ज़्यादा पूछे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, 3.750 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने दिन का पूछा है, 6 दिन का, एक दिन का दिया था। तो अब देखो क्या होता है, पॉइंट की दिक्कत आती है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो आप ऐसा मानिएगा, देखिए पॉइंट की दिक्कत मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट दिया हो, ठीक है, और ऐसी कंडीशन हो कि नीचे एक ही वैल्यू दी हो, तो आप वो पॉइंट को निगलेक्ट कर दो। अभी आप सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, और इसको सॉल्व करो, पॉइंट को आप ध्यान ही नहीं दो। चलो तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, तो 3 इधर 0 इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 44, 45 सॉरी 6 7 जा 42, 43 44 45, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 19 20 21 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। अब देखो, अब पॉइंट की बात आई तो पॉइंट हमें क्या करना है, पीछे से काउंट किया करो। ये देखो कितने प्लेस बाद है, 1 2 3 नंबर्स के बाद है ना, तो यहाँ पे भी हम 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल्स टू 22.5, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस वो 6 दिन में कवर करेगी। और अगर आप लिखना चाहें ऐसा लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, 22 किलोमीटर, और ये 0 अगर आप लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसको हम ऐसे लिख देंगे 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कह रहे हैं, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब देखो एक बहुत बड़ा हमारे पास वेसल है ना, वो उस वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर क्या भरा हुआ है, कर्ड भरा हुआ है। अब उस बड़े वाले वेसल में से हमें क्या करना है, ग्लासेस हैं, ठीक है, उन ग्लासेस में वो वेसल भरना है, सॉरी वेसल में जो कर्ड है उन ग्लासेस में हमें क्या करना है, एक एक करके फिल करना है। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ा वेसल है ना, ये जो बहुत बड़ा वेसल है, इसमें ये जो कर्ड भरा हुआ है, तो ये जो छोटे छोटे हमारे पास ये ग्लासेस हैं, ये कितने ग्लासेस उसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो कितने ग्लासेस इसमें से फिल हो जाएंगे, तो ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये वेसल की कैपेसिटी है और ये है एक ग्लास की कैपेसिटी। अब अगेन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये लीटर मिलीलीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं हम तो ये मिलीलीटर में है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेम यूनिट में दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना कि बहुत सारा अमाउंट में दिया हो और छोटे छोटे कितने में फिल हो, तो हमेशा वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वैन वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, ठीक है। तो वैन में हमने भी क्या जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, चलिए उस पर हम बाद में आएंगे, बट पहले आप ये याद रखिएगा जब भी ज़्यादा अमाउंट दिया हो और कम में कितने फिल हो जाएंगे तो ऐसे में हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो कितना दिया हुआ है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब याद रखना लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब मैं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो ये लीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में, और ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में था ही, तो मैं इसको ऐसे ही का ऐसा लिखा रहने दूंगा। अब 4 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 500 का तो 500 मिलीलीटर। ये देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ये 4500 ऐसे मैं लिख दूँगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आ गई हमारी लिए कैपेसिटी ऑफ वेसल। अब अब देखो कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास क्या है हमारे पास, वो भी लिख देते हैं। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास है ना, तो उसकी है 25 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू, हमें क्या कर देना पड़ेगा, 4500 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 25 से, है ना। तो ये डिवाइड आप रफ वर्क में नहीं करेंगे, यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4500 को 25 से। तो देखो क्या करेंगे कि हम यहाँ से छुपाएंगे, तो अब देखो 25 बन जाए तो 25 होता है ना, तो 4 तो आता नहीं है 25 की टेबल में, और हम करते हैं तो 45 बन गया। अब 25 बन जाए 25 टू जा 50 होता है, तो ऑब्वियसली कि 50 से तो हमें कम ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम 25 बन जा 25 लेंगे, ठीक है। माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। अब ये 0 नीचे आएगा। अब 25 की टेबल अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो 25 की आपको टेबल लिखनी पड़ेगी। तो मुझे ये पता है कि 25 4 जा होता है 100, तो 25 8 जा हो जाएगा 200 तो 25 8 जा मैं क्या लिख दूंगा 200, और ये माइनस कर दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये 0 नीचे उतारने से कुछ होता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर ही लिख देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या कि 180 ग्लास। तो मैं टोटल 180 ग्लास को क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ इस वेसल की हेल्प से। इसमें जो वो भरा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, कर्ड है ना, उसको कितने ग्लास में फिल कर सकता हूँ 180। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। क्लियर है? आई होप आपको सब क्लियर हो गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। इस तरीके से हमारी 1.2 खत्म होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक में हम राउंडिंग ऑफ सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहेगी। अगर आपको सब समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।